सामने से आपको लोग बुरा भला बोल रहे हैं, बहुत सारी गालियां दे रहे हैं, हाथ तक उठाने पे आ रहे हैं आपके ऊपर, पर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, इस कारण से आप अपने आप को कंट्रोल रखते हो। आप गाली के बदले गाली नहीं देते, गलत बातों के बदले में गलत बातें नहीं करते, उसको बोलते हैं अपने आप का इनकार करना। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे बीच में है और वो हमारे बीच में अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हम में से ज्यादातर लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आए हैं कि हम एक आरामदायक जीवन को जी सकें। हम यीशु मसीह के पास इसलिए आए हैं ताकि यीशु मसीह हमें बीमारी से निकाले, हमें दुखों से निकाले, समस्याओं से निकाले, कर्जे से निकाले, परेशानियों से आजाद करे और हम एक आरामदायक, एक खुशी और आनंददायक जीवन को जी सकें। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो यीशु मसीह के पीछे चलते हुए हमें बहुत बार दुख भी उठाना पड़ता है, बहुत बार कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो रास्ता बड़ा तंग है जिसके ऊपर चलकर हम अनंत जीवन को पा सकते हैं, हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो रास्ता बड़ा चौड़ा है जिसके ऊपर चलकर हम अनंत जीवन को पा सकते हैं, हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो रास्ता बड़ा चौड़ा है, वो रास्ता बहुत खुला है जिस रास्ते पर चलकर हम नरक में जा सकते हैं। चॉइस हमारी है, ये हमारी अपनी चॉइस है। मैं बोलूंगा ये हमारी अपनी मर्जी है, हम चौड़े रास्ते पर चलते हैं या तंग रास्ते पर। बोलो हालेलुया। जब हमने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया तो याद रखना, यीशु मसीह के साथ चलते हुए, यीशु मसीह के पीछे चलते हुए बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं, बहुत सारे दुख आने वाले हैं, बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, बहुत सारी चिंताएं आपके जीवन में आने वाली हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बोलता है ये संसार का राज्य शैतान को दिया गया है। इस दुनिया में शैतान बड़े बड़े काम करता है, लोगों को बीमार करता है, लोगों को नशे में डालता है, लोगों को लड़ाई झगड़ा करने के लिए उकसाता है, लोगों को बुरे कामों में फंसाता है शैतान। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेते हो और शैतान के राज्य से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो शैतान लगातार आपका विरोध करता है और आपके जीवन में तरह तरह की परीक्षाओं को लाने की हर दिन कोशिश करता है। अब मुश्किल समय में, मुश्किल हालातों में हम यीशु मसीह में बने रहते हैं और उसके पीछे चलते रहते हैं, या मुश्किलों को देखकर हम फिर से अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं। अगर हम उसमें बने रहेंगे, यीशु के पीछे चलते रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन बोलता है जो अंत तक धीरज धरेगा परमेश्वर उसको जीवन का मुकुट देगा। आमीन। उन सबको परमेश्वर अनंत जीवन देगा। लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, कुछ दिन यीशु के पीछे चलते हैं, कुछ साल यीशु के पीछे चलते हैं और यीशु मसीह को छोड़कर वापस चले जाते हैं, क्योंकि संसार में उनको दुख होता है। यीशु मसीह बोलता है संसार में तुम्हें कलेश होता है क्योंकि संसार के लोग तुम्हें ग्रहण नहीं करते। जब आप किसी को बताते हो मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, तो लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे आपके खिलाफ। आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में बहुत विरोध करेंगे आपका कि आपने धर्म बदल लिया, आपने बाप बदल लिया, आपने अपने आप को बेच दिया, आपको पैसा मिल गया, आपने लालच में आकर गलत कदम उठा लिया। बहुत सारी बातें आपके खिलाफ लोग बनाएंगे। क्या आप उस विरोध के समय में भी यीशु के पीछे चलते रहोगे या लोगों के सामने इज्जत को बचाने के लिए यीशु को छोड़ दोगे? यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है।
जब चेले यीशु मसीह के साथ एक नाव में सवार थे और नाव झील के दूसरी तरफ जा रही थी, तो बाइबल बताती है रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। इतना तूफान आया कि पानी नाव के अंदर भरने लगा और ऐसा लगा जैसे नाव डूब जाएगी, जबकि यीशु मसीह उसी नाव में मौजूद थे। जिस नाव में यीशु मौजूद है उसी नाव के डूबने के चांसेस नजर आ रहे हैं चेलों को। नाव डूबनी नहीं थी क्योंकि यीशु मौजूद थे, पर चेलों को लगा यीशु मसीह के साथ चलते हुए भी एक भारी तूफान का सामना करना पड़ा। ऐसा आज भी होता है। आज भी जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो, लोग आपको दुख देते हैं, लोग आपको परेशान करते हैं, लोग आपके बारे में बातें बनाते हैं, आपको यीशु के पीछे चलने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जितने कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो सब अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जिएंगे। आमीन। एक वचन बाइबल से आपके लिए पढ़ेंगे। सब अपनी बाइबल खोले, मत्ती रचित सुसमाचार निकाले। ये नए नियम की पहली किताब है, अध्याय 16 उसका 24 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। आमीन। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, हम लोगों को बोलते हैं जो यीशु मसीह के चेले हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अपने आप का इनकार करने का मतलब जानते हो आप? जो काम मैं करना चाहता हूं, जो काम मुझे अच्छा लगता है, जिस काम में मेरा मान सम्मान, मेरी इज्जत बनी रहती है, वहां यीशु मसीह बोलता है अपने आप का इनकार करो। अगर यीशु मसीह के कारण मेरी बेइज्जती होती है, यीशु मसीह के कारण लोग मेरे बारे में बातें बनाते हैं, लोग मेरे बारे में बुरा भला बोलते हैं, वहां मुझे अपने आप का इनकार करना पड़ेगा कि मुझे मेरी इज्जत की, मेरी बेइज्जती की परवाह नहीं है। मैं यीशु के पीछे चलता आया हूं और आगे भी अपने जीवन में यीशु मसीह के पीछे चलता रहूंगा। आमीन। हालेलुया। अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। मेरा मन जिस काम में लगता है, जो काम करना मुझे अच्छा लगता है, अगर वो बाइबल के वचनों के खिलाफ है तो मुझे अपना इनकार करना पड़ेगा। आमीन। आप जानते हो जब यीशु मसीह इन 12 चेलों को चुन रहे थे, जो यीशु मसीह के साथ 24 घंटे रहते थे, इन 12 चेलों को चुनते समय एक चेला यीशु के पास सामने आया। यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे चल। उसने बोला प्रभु मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, मैं उसको दफना कर तेरे पीछे आ जाऊंगा। यीशु मसीह ने बोला नहीं, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। उसको यीशु का चेला बनने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सारे समाज के लोग, सारे गांव के लोग, सारे आसपास के लोग इंतजार कर रहे होंगे, बेटा आएगा और बाप को मिट्टी देगा। वो बेटा यीशु मसीह के द्वारा चुन लिया गया और यीशु मसीह ने बोला तू मेरे पीछे चल। लोगों को जो मर गया, जो मुर्दा है, उस मुर्दे को लोगों को गाड़ने दे, तू मेरे पीछे चल। मैं तुझे अनंत जीवन की बातें बताने वाला हूं और तुझे आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने वाला हूं। आमीन। अब मर्जी किसकी है? मर्जी उस व्यक्ति की है, वो यीशु के पीछे चलेगा या अपने पिता के देह को गाड़ेगा। उस चेले ने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले लिया, दिन रात यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी सेवा की। अब यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है और जब इस दुनिया का न्याय होगा वो यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठेगा और इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करने में शामिल हो जाएगा। हालेलुया। हम समाज की दृष्टि से समाज को
समाज के लोगों को बुरा ना लग जाए, परिवार के लोग बुरा ना मान जाएं, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कोई बात नहीं पास्टर जी, जाना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, लोग तो नहीं बातें बनाएंगे, हमारे गवाही खराब हो जाएगी। हमें परमेश्वर का वचन देखना है और वचन पूरा करना है। लोगों के काम करने दो। बाइबल में लिखा है संसारिक व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर हमारा मन संसार की बातों में, संसार के कामों में और संसार के लोगों में लगा है, हम कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इस संसार का नहीं है। यीशु मसीह बोलता है संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया, संसार तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेगा। जब आप यीशु के पीछे चलोगे, संसार के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यह बात पक्की है। जब संसार के लोग आपको रिजेक्ट करना शुरू कर दें, आपकी बेइज्जती करना शुरू कर दें, आपके बारे में बातें बनाना शुरू कर दें, आपको बदनाम करना शुरू कर दें यीशु के कारण, तो जान लेना अब आप आत्मिक हो चुके हो और यीशु मसीह आपके जीवन से अपनी महिमा को लेने वाला है और आप यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन को पाने के लिए जा रहे हो। आमीन। यीशु मसीह बोलते हैं धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण क्लेश को सहते हैं, दुख उठाते हैं। यहां इस वचन में यीशु मसीह ने बोला जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए। क्रूस उठाने का मतलब दुख उठाना। अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हमें इज्जत और बदनामी का डर लगता है, लोग क्या बोलेंगे हमें उसका डर लगता है, संसार के लोग क्या बातें बनाएंगे हम उसके बारे में सोचते हैं और वचन को मानना छोड़कर लोगों की बातों को मान लेते हैं। अपने यीशु मसीह के बलिदान को याद रखो। बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए आदर्श दे गया, मतलब एक एग्जाम्पल सेट करके गया हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना है। यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके और मेरे लिए साधारण व्यक्ति बनकर एक बड़ई के घर में पैदा हुआ। 30 साल तक एक साधारण व्यक्ति की जिंदगी की, 30 साल की उम्र में उसने सेवा शुरू की, 33.5 साल तक उसने एक बड़ी सेवा की, परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताया, लाखों लोगों को उसने चंगा किया, छुटकारा किया, मुर्दों को भी जिंदा किया। और 33.5 साल की उम्र में जब उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़ा गया, आप जानते हो उसके साथ क्या व्यवहार किया गया? उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसने पानी मांगा, उसको सिरका दिया गया, उसकी पीठ को मार मार के लहू लुहान किया गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको थप्पड़ मारा गया, उसको बेइज्जत किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया कि बता तुझे किसने मारा है। आपके और मेरे लिए उसने इतने अपमान को सहा और आज जब आपकी और मेरी बारी है अपमान को सहने की, हम उस अपमान को सहने की बजाय परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कितना बड़ा दुख होता है यीशु मसीह को अपने लोगों को देखकर कि संसार के लोगों के सामने या परिस्थितियों के सामने कितनी आसानी से झुक जाते हैं। अगर हम इतनी आसानी से इन बातों के कारण, समाज के कारण, लोगों के कारण, हालातों के कारण झुक जाते हैं, हम कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं? हम कैसे अनंत जीवन को पा सकते हैं? मैं आपको अपने जीवन की सच्ची घटना बताता हूं। मैं बिल्कुल नया विश्वासी था, कुछ महीने का, सिर्फ कुछ महीने हुए थे मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए। मेरे एक मामा जी थे, उनको एक बेटी थी और उन्होंने मुझे बचपन से ही बोला हुआ था कि तू मेरा बेटे की तरह है, जब भी मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊंगा तू मुझे अंतिम जो क्रिया है वो तू मेरी करेगा, एक बेटे की तरह। उनकी डेथ से कुछ महीने पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु में चलना शुरू किया। मैं नया विश्वासी था और उधर से मेरे मामा जी की डेथ होगी। जब उनकी डेथ हुई मैं वहां गया,
तो मुझे मेरी मामी जी ने बोला कि तुझे तेरे मामा बोलकर गए थे, तुझे इनका ये सारा काम करना है। मैंने पास्टर जी को फोन किया क्योंकि मैं नया नया विश्वासी था। मैंने उनको बोला ये सिचुएशन है, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने बोला तुझे ऐसे किसी काम में शामिल नहीं होना। मैंने बोला ठीक है। मैंने अपनी मामी जी को अकेले में बोला कि मैं इस काम में शामिल नहीं हो सकता, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अब मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूं, इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकता। मैंने उनको अकेले में बताया। उन्होंने जानबूझकर 1 घंटे के बाद सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। मेरी उम्र सिर्फ उस टाइम 18-19 साल की थी। सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, सारे रिश्तेदारों को एक जगह पे बिठा के मुझे बीच में बिठाया और बोला अब बता तू इस काम को करेगा या नहीं करेगा। उन्होंने सोचा सारे रिश्तेदारों के सामने, सारे समाज के सामने ये इनकार नहीं कर पाएगा, पर मैंने वहां बैठकर बोला मैं इस काम को नहीं करूंगा। हालेलुया। वहां पे एक पंडित जी बैठे थे। उन्होंने बोला जब ये इन चीजों पर विश्वास ही नहीं करता तो इस काम को करने का फायदा भी नहीं है, आप कोई और व्यक्ति देख लो। और वहां मेरा एक और रिश्तेदार था, उसने बोला अगर ये नहीं करेगा तो मैं करूंगा। मैंने सारे लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह के वचन को पूरा किया और ना समाज की परवाह की, ना रिश्तेदारों की परवाह की। आमीन। आपको अपने जीवन से सिखा रहा हूं। मेरी वाइफ है, जिस जगह पे वो जॉब करती है उस जगह पर बहुत ज्यादा धार्मिक लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। बहुत सारी बातों में उसको प्रेशराइज किया जाता है। उसने यीशु मसीह के नाम की गवाही दी, सारे ऑफिस को बता दिया मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूं। तो कभी वहां पे कोई काम हो रहा है, कभी वो कोई काम हो रहा है, उसमें शामिल नहीं होती, तो लोग इसके बारे में सीनियर्स को, जो इसके मैनेजर हैं या एचओडीज वगैरह हैं, उनके सामने चुगली करते हैं लोग इसके बारे में। इसको बहुत परेशान किया जा रहा है इस टाइम पे ऑफिस में। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, वो इस बात में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वो जानती है ये एक जॉब जाएगी तो इससे अच्छी दूसरी जॉब यीशु मसीह जरूर दे देगा। इन बातों में कॉम्प्रोमाइज करने का कोई मतलब नहीं है। आमीन। हालेलुया। जब तक आप खुद का इनकार नहीं कर सकते, जब तक आप क्रूस उठाकर यीशु के पीछे नहीं चल सकते, तब तक अनंत जीवन बहुत दूर है। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत दूर है। बाइबल बोलती है अपने आप का इनकार करना है। केवल इन बातों में नहीं, पाप के मामले में भी अपने आप का इनकार करना है। हमारा शरीर जो है ना, वो संसारिक अभिलाषाओं में घिरा रहता है। वो संसारिक चीजों को अपने जीवन में चाहता है, उसको संसारिक काम करने बड़े अच्छे लगते हैं। जो व्यभिचार में फंसा हुआ है वो व्यभिचार के पाप को नहीं छोड़ पाता। वो रुकना भी चाहता है पर रुक नहीं पाता। जो नशे में फंसा हुआ है वो हर रोज पश्चाताप करेगा लेकिन फिर भी नशे को छोड़ नहीं पाता। ये अपने आप का इनकार करने का मतलब पता क्या है? आपका मन कर रहा है कि आप शराब पी लो, आप बीड़ी पी लो, आप सिगरेट पी लो, आप तंबाकू खा लो, आप जर्दा खा लो, लेकिन आप अपने आप का इनकार करोगे और ये काम नहीं करोगे। आपके पास व्यभिचार करने का मौका है लेकिन आप फिर भी यीशु का इनकार, यीशु के पीछे चलते हुए इन संसारिक कामों का इनकार करते हो और व्यभिचार के पाप को नहीं करते। इसको बोलते हैं अपने आप का इनकार करना। आमीन। सामने से आपको लोग बुरा भला बोल रहे हैं, बहुत सारी गालियां दे रहे हैं, हाथ तक उठाने पे आ रहे हैं आपके ऊपर, पर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। इस कारण से आप अपने आप को कंट्रोल रखते हो। आप गाली के बदले गाली नहीं देते, गलत बातों के बदले में गलत बातें नहीं करते। उसको बोलते हैं अपने आप का इनकार करना। आमीन। जो कोई अपने आप का इनकार नहीं करेगा वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि बाइबल बोलती है अपने आप का इनकार करे, क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सिर्फ वही यीशु मसीह का चेला है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलते हुए इस संसार के कामों को छोड़ना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी हम स्वर्ग में जाने के योग्य बनेंगे। क्या आप बनना चाहते हैं स्वर्ग में जाने के योग्य? तो इस बात को सीखना है, इस बात पर ध्यान देना है। आपके पास जिस पाप को करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है, उस पाप को नहीं करना। आमीन। जिस पाप को बहुत आसानी से करके आप गिर सकते हैं, उसमें आपको नहीं गिरना है। अपने आप का इनकार करना है।
हालेलुया। आप शारीरिक रूप से कमजोर हो, आपकी चर्च में आने की हिम्मत नहीं है, पर आपको पता है चर्च में जाना जरूरी है, प्रभु की आज्ञा है। अपने आप का इनकार करना क्या है? आप अपने दर्द का इनकार कर दोगे, आप अपनी बीमारी का इनकार कर दोगे कि नहीं, मुझे चर्च में जरूर जाना है। हालेलुया। इसको बोलते हैं अपने आप का इनकार करना। आमीन। अपने आप का इनकार करना, यीशु के पीछे चलना। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।